होली का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत। होली भारत का एक महत्वपूर्ण और रंगों से भरा त्योहार है, जिसे पूरे देश में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम होली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक असुर दानव राजा हिरण्यकश्यप था। वह बहुत ही अहंकारी और क्रूर था। उसने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसे यह वरदान नहीं दिया। तब हिरण्यकश्यप ने एक चाल चली और ऐसा वरदान मांगा कि उसे न कोई मानव मार सके, न कोई जानवर, न वह दिन में मरे, न रात में, न वह धरती पर मरे, न आकाश में, न उसे कोई अस्त्र हथियार मार सके, न कोई शस्त्र तलवार गदा आदि। इस वरदान के कारण वह अति शक्तिशाली हो गया और अपने राज्य में भगवान की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बहुत ही धर्मपरायण और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता और कहता, सच्चा भगवान सिर्फ विष्णु है, न कि मेरा पिता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता और प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से रोकने की कोशिश। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों से कहा कि प्रहलाद को मार दो। प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे उसे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन वह बच गया। उसे जहर दिया गया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन वह सुरक्षित रहा। उसे गहरे समुद्र में डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक जादुई चादर कंबल थी, जिससे वह आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर आग में जलाया जाए। होलिका एक बड़ी आग में बैठ गई और प्रहलाद को भी अपने साथ ले गई। लेकिन जैसे ही आग जली, भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा चली और वह चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई। प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसमें बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। अब भी हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान विष्णु सच में सच्चे भगवान हैं। उसने अपने पुत्र से पूछा, अगर तुम्हारे भगवान सच में हर जगह हैं, तो क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंभे को तोड़ दिया। अचानक भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव लिया और संध्या समय, न दिन न रात, महल के दरवाजे पर, न धरती न आकाश, अपने नाखूनों से, न अस्त्र न शस्त्र, उसे अपनी गोद में रखकर, न जमीन न हवा, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस तरह अहंकार का अंत हुआ और सच्चाई की जीत हुई। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद और पूरे राज्य ने खुशियां मनाई। लोगों ने गुलाल और रंग उड़ाए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और डोल नगाड़ों के साथ नाचने लगे। तभी से रंगों की होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। होली का महत्व, एक बुराई पर अच्छाई की जीत। होली हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। दो प्रेम और भाईचारे का त्योहार। यह पर्व सभी भेदभाव को मिटाकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से जुड़ने का संदेश देता है। 3 नई शुरुआत। होली के रंग जीवन में नई ऊर्जा और खुशियों का संचार करते हैं। शिक्षा, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं